हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आप लोग को चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकाला जाता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को गुडविल कैसे निकालते हैं बताएंगे। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम आज आप लोग को एवरेज और एक और बात बताए थे कि गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है वो हमेशा बिजनेस के प्रॉफिट पे होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अच्छा लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं, लॉसेस कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द लॉसेस। लॉसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक एबनॉर्मल एक नॉर्मल। नॉर्मल लॉस की कहीं भी अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती, याद रखिएगा। नॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में कहीं एंट्री नहीं होती है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा, आपको गुडविल निकालना है तो ऐड करोगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो लेस करोगे। उसी बेस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा सेकेंड लेसन का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इन ए 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट में दिया हुआ है आपको इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। अगर एबनॉर्मल गेन देता है तो उसको हम लोग लेस करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल निकालना है। इस क्वेश्चन नंबर हम करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 5 साल का, पर इसको हम लिख देंगे प्रॉफिट 2014 का दिया हुआ है 2 लाख, 15 का दिया हुआ है 15 का दिया हुआ है लॉस में 3 लाख, 16 का दिया हुआ है आपको 4,50,000, 17 का दिया हुआ है 3,50,000 और 18 का दिया हुआ 2018 का दिया हुआ है 2,60,000। यही आपका प्रॉफिट है, 5 साल प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया है 2016 में एबनॉर्मल गेन। जब एबनॉर्मल गेन होता है उसको हम लेस करते हैं, लेस एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कितना है? 2016 में दिया हुआ है 50,000। एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, 4 लाख हो जाएगा। अब दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस 2017 में 90,000। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, ऐड एबनॉर्मल लॉस दिया है 90,000 2017 का, 90,000 इसको ऐड कर देंगे 4,40,000। अब कहीं कुछ और नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर गुडविल, कैलकुलेशन फॉर गुडविल। गुडविल एवरेज प्रॉफिट की बेस से गुडविल निकालना है तो AP इक्वल टू 2 लाख माइनस 3 लाख लॉस हुआ है, प्लस ये 4 लाख, प्लस इसको करेंगे 4,40,000 प्लस 2,60,000 डिवाइडेड बाई 5। क्या निकलेगा आपका? एवरेज प्रॉफिट निकलेगा।
इसको एडलेस करेंगे तो आएगा आपको 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 लाख। यहाँ पे परचेज ईयर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, परचेज ईयर 4 लिखेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 4 इज इक्वल टू 8 लाख। फिर बताए इस क्वेश्चन में क्या किए, हम पहले ही बताए थे कि गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बिजनेस प्रॉफिट। इफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन is given, then abnormal loss is deducted from the profit and abnormal loss is added with profit and abnormal gain will be deducted from the profit। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, abnormal gain will be deducted from the profit and abnormal loss added with profit। ठीक है, उसको हमने करके फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला और गुडविल निकाल दिया। अब मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग करवाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है एक्स परचेज द बिजनेस, वाई से बिजनेस परचेज कर रहा है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 100% पे निकालना है, प्रॉफिट दे दिया है। और लॉस ऑफ द स्टॉक बाय फायर, लॉस बाय स्टॉक बाय फायर जो होता है ये एबनॉर्मल लॉस होता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पोसेशन जो है ये आपको, ये बिजनेस का लॉस नहीं है। मैंने एक बार ध्यान रख लीजिए, तो एक तरीका बता रहे हैं पहचानने का। जो बिजनेस का लॉस नहीं है, जो बिजनेस का लॉस नहीं है उसको प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है उसको प्रॉफिट से लेस कर देंगे। सिंपल याद रखिएगा, जो व्हिच प्रॉफिट इज नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट then this profit will be deducted from the profit, net profit, and which loss is not a business loss, then this loss will be added with net profit। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको मशीन डिस्ट्रॉयड हो गया था, उसको पीएल अकाउंट दिखाया। देखिए मशीन डिस्ट्रॉयड जो होता है वो पीएल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। 2 कंप्यूटर परचेस किया है जिसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाया है। अब यहीं पे एक चीज़ और आप लोग बता दें, एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं। ये 11 में एक चैप्टर था भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो पीएल अकाउंट में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी पीएल अकाउंट में नहीं आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट में नहीं आता है। जो हम मशीनरी परचेस करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है। आपको याद होगा कि आप 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं भी मशीनरी परचेज नहीं दिखाए होंगे, लेकिन ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखाए होंगे। तो मशीनरी परचेज क्या है, मशीनरी परचेज आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है, वो प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करता है। यहाँ पे मशीनरी कंप्यूटर परचेज किया है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया, यानी प्रॉफिट घटा है तो वो प्रॉफिट को ऐड कर। लेकिन हाँ, फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपको आता है पीएल अकाउंट में, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन पर प्रॉफिट, ईयर दिया हुआ है 16, 16, 17, 18, 19, 2016, 17, 18 और 19। प्रॉफिट कितना है, यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। यहाँ लॉस है आपको 1,50,000 और फिर प्रॉफिट है 1,50,000 और यहाँ प्रॉफिट है 2 लाख। उसके बोला है लॉस बाय फायर, लॉस बाय स्टॉक जो होता है ये एबनॉर्मल लॉस होता है, तो ऐड करेंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस कितना है, ये है 50,000। 50 जो 16 में ऐड कर देंगे। उसके बाद है वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट को भी ऐड करेंगे, ऐड कॉम्पस, क्योंकि बिजनेस का लॉस नहीं है। कॉम्पसन के लिए अलग से अकाउंट में इसको ऐड कर रहे हैं 60-80,000।
इसके बाद नीचे दिया है मशीन डिस्ट्रॉयड हो गया। मशीन डिस्ट्रॉयड जो होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या पीएल में नहीं आएगा, इसको भी ऐड कर देंगे। ऐड डिस्ट्रॉयड कितना है? डिस्ट्रॉयड है जो 17 का है 60,000। इसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लिया था, इसको भी ऐड करेंगे। ऐड कंप्यूटर कितना है? ये है 40-80,000 रुपया। कब का है ये जुलाई 17 का है, यानी कि 18 में आएगा 80,000। उसके बाद है आपको जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक डिमिनिशिंग वैल्यू। इसमें स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? एक बार पूरे फुल वैल्यू का जो डीपी है उसी का हमेशा दिखाते हैं। एक बार अगर किसी मशीन का डीपी पूरे साल का निकाल उसी को दिखाएंगे। यानी कि आप 80,000 का 10% हम निकालेंगे 9 महीने का, तो आएगा 6,000। 6,000 यहाँ पर ऐड होगा। अगले साल भी डीपी होगा 8,000। ये लेस होगा। ये क्या होगा? ये लेस होगा। कैपिटल को लेस करते हैं, इसको ऐड लेस करेंगे तो आएगा 1,50,000। ये लॉस में है तो डिफरेंस होके आएगा इसको एडजस्ट करेंगे तो आएगा ये 80-10,000 लॉस में, और ये एडजस्ट करेंगे तो आएगा 2,24,000। ये आएगा 1,92,000। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एपी जब निकालेंगे सबको जोड़ देंगे। 1,50,000 लॉस को माइनस कर देंगे, प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाई 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,36,000 इंटू 1 जो 100% बोला है, यही आपको गुडविल हो जाएगा। 1,39,000 आएगा, यही आपका गुडविल हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, नॉर्मल लॉस को ऐड किया, कॉम्पेशन था उसको ऐड किए, डिस्ट्रॉयड को ऐड किया, कंप्यूटर को हमने ऐड किया और डेप्रिसिएशन को लेस किया, फिर ऐड लेस करके निकाले। जो एवरेज प्रॉफिट आया बोला था 100%, उसी को हमने गुडविल लिख के दिखा दिए। अब अगला क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इसमें प्रॉफिट दिया है 3 साल का। देखिए एवरेज प्रॉफिट दो तरह का होता है। एक होता है आपको एवरेज प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक होता है वेटेड मेथड, एक सिंपल। अभी आप सिंपल मेथड पढ़ रहे थे, अब आप लोग एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा वेटेड मेथड का। वेटेड मेथड में क्या होता है, सेम इसी तरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो होता है वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी वेट से होता है। वेटेड मेथड में सब कुछ सेम होगा, लेकिन क्या करेंगे आप वेटेड मेथड में? वेटेड मेथड में जो आपको यह रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से फिर डिवाइड करके गुडविल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, नॉन रेकरिंग इनकम दिया हुआ है, उसके बाद आपको लॉस डिस्ट्रॉय बाय फायर दिया है। नॉन रेकरिंग इनकम मतलब एबनॉर्मल गेन है, नॉन रेकरिंग इनकम का मतलब एबनॉर्मल गेन है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है। और अगर देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में बोल दे कि हर एक साल वो खर्च कर रहा है और हर एक साल खर्च करता है, तो उसको हर एक साल में से लेस करेंगे। ईच ईयर बोलेगा, पर ईयर बोलेगा, सब में से उसको लेस करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करवाने आप लोग को जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉफिट दिया हुआ है 2013, 14 और 15 का। प्रॉफिट दिया है इसमें 40,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, उसके बाद 50,000,
और 60,000, 50,000 और 60,000। इसमें नॉन रेकरिंग इनकम दिया, नॉन रेकरिंग इनकम को हम लोग 14 से लेस करेंगे, लेस नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग को 2014 से लेस करेंगे, है आपको 1,000। उसके बाद दिया हुआ है डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लेस डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यह है आपको 6,000, इसको ऐड करेंगे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऐड होगा 6,000। इसके बाद आपको पर ईयर बोला, इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर, अगर पर ईयर बोलता है सब में से इसको लेस करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर बोला इसको सब में से इसको लेस करेंगे, 400। फिर रेम्युनरेशन बोला है, रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी के अलावा जो पैसा मिलता है उसको हम रेम्युनरेशन कहते हैं, सैलरी के अलावा जो भी पैसा उसको हम क्या कहते हैं, रेम्युनरेशन, लेस रेम्युनरेशन। कितना रुपया है रेम्युनरेशन है आपको 6,000 पर ईयर, इसको भी सब में से लेस कर देंगे, इसको भी सब में से हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी लेस हो, बिजनेस का नहीं है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है 5,000, इसको भी लेस करेंगे। अब ऐड लेस करने पे ये आएगा 39,600, उसके बाद आएगा 42,600, 48,600। अब यहाँ पे वेट दिया है, क्या दिया है, वेट। अब वेट जो दिया है तो वेट से मल्टीप्लाई इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे 39,600 इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इतना आ गया। ये आने के बाद उसके बाद इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, इसको जोड़ेंगे, AP इक्वल टू 39,600 प्लस 85,200 प्लस 145,800 डिवाइडेड बाई जो वेट था ना, ये 1 2 3 जोड़ के डिवाइड बाई 6, तो आएगा आपको एडजस्ट करने के बाद 45,100। इसका वेट दिया है, इसका सॉरी परचेज 2 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 90,200। फिर बता रहे हैं नॉन रेकरिंग इनकम को लेस किए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऐड हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर बुलाया सब में से लेस किए, रेम्युनरेशन पर ईयर बुलाया सब में से लेस किए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस किए, उसके बाद वेट को लेकर मल्टीप्लाई कर दिए और जो आया उसका AP निकाले, फिर जो परचेज है उसको मल्टीप्लाई किए, गुडविल निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग जो भी और कोई भी क्वेश्चन है जो पीछे के उसको अपना रिपीट कीजिए और लॉकडाउन का नियम को मानते हुए घर बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, थैंक्स।